हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 में लास्ट टाइम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के टॉपिक को शुरू किया था। आज उसी का एक सब टॉपिक डिस्कस करना है, रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। मतलब प्लांट की बॉडी में नाइट्रोजन का और मैग्नीशियम का क्या रोल है, इस चीज़ को आज देखना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के रोल को देखो। नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड क्लोरोफिल। पहले बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस किया गया कि नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है वो कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स के लिए चाहिए। तो प्रोटीन्स के लिए चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोटीन में आपको पता है अमाइनो ग्रुप होता है NH2 अमाइनो ग्रुप सेंटर कार्बन के साथ लगा होता है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। तो अब इस अमाइनो ग्रुप को बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए, ठीक। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। तो अब जो नाइट्रोजनस बेस है उसके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो न्यूक्लिक एसिड्स में भी नाइट्रोजन होती है, कुछ खास एंजाइम्स है, एंजाइम्स में भी होती हैं, और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में भी नाइट्रोजन होती है। क्लोरोफिल का काम क्या था? फोटोसिंथेसिस करना ना, मतलब ग्लूकोज को बनाना सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। किस चीज़ से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। तो मतलब ये नेसेसरी कंपोनेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब क्लोरोफिल की फार्मूले को अगर आप देखो तो ये C55H72O5N4Mg, ये इसका फार्मूला है। क्लोरोफिल का ये फार्मूला है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। इनमें नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। मैग्नीशियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल की मौजूद के लिए चाहिए। ये बात समझ आ गई। अब इसके दूसरे फंक्शंस को देख लो कि हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ को तेज़ करती है। ज़ाहिर है अगर इतने सारे बायोमोलिक्यूल्स ये बना रही है तो जितनी नाइट्रोजन ज़्यादा होगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। इंक्रीज सीड एंड फूड प्रोडक्शन, फ्रूट और सीड प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। ग्रोथ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली सीड की प्रोडक्शन और फूड की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लीफ, क्वालिटी ऑफ लीफ को भी इम्प्रूव करती है। कैसे? क्लोरोफिल बना के। आपको जो पत्ता हरे रंग का नज़र आता है, सब्ज रंग का, वो क्यों आता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्योंकि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, तो उसी की वजह से आपको पता ग्रीन नज़र आता है, ठीक है। अब अगर क्लोरोफिल नहीं होगी लीफ के अंदर, अगर क्लोरोफिल ना हो तो फिर जो लीफ का कलर है वो आपको येलोइश नज़र आता है, मतलब उसमें क्लोरोफिल की कमी आ जाती है, ठीक है। तो अब एक ऐसी कंडीशन आप फ़र्ज़ करो ना कि किसी प्लांट के अंदर प्लांट को सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिल रही। अगर नाइट्रोजन नहीं मिल रही इसका मतलब क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो लीव्स का जो कलर है वो क्या हो जाएगा? येलोइश हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लोरोसिस। क्या कहते हैं? क्लोरोसिस। तो ये एक तरह की डिजीज़ है प्लांट्स के अंदर। क्लोरोसिस इज़ अ कंडीशन इन विच द लीव्स टर्न येलो ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी हालत है इन विच जिसमें द लीव्स टर्न येलो, लीव्स का कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, किसकी वजह से? क्लोरोफिल की कमी की वजह से, ठीक है। अब क्लोरोफिल की कमी क्यों आई? तो नाइट्रोजन ना मिलने की वजह से। इट हैपन्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन या मैग्नीशियम की डिफिशियंसी मतलब कमी की वजह से ये क्लोरोसिस होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब नेचर में कुछ ऐसे प्लांट्स भी पाए जाते हैं जिनको अगर सॉइल से नाइट्रोजन ना मिले तो उनके पास एक ख़ास तरह की एडेप्टेशन है कि वो शिकार करते हैं। एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी शिकार करते हैं। उसमें से उस प्लांट्स को हम कहते हैं कॉर्निवोरस प्लांट्स, ठीक है। उनमें जो वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है वो वीनस फ्लाईट्रेप की है। यहाँ पर साइड में आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको जो वो प्लांट नज़र आ रहा है इसके 2 लीव्स हैं इस तरह से। बीच में से जो आपको पिंकिश कलर का नज़र आ रहा है एरिया, इसमें एक ख़ास तरह की स्मेल यहाँ से उठती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट्स, कोई कीड़ा मकोड़ा इसके ऊपर बैठता है तो ये जो 2 पत्ते हैं ये ऐसे बंद हो जाते हैं किसी जाल की तरह, पिंजरे की तरह, और वो उसमें जो इंसेक्ट है वो उसमें कैद हो जाता है। इसके बाद फिर अंदर से प्लांट एसिड्स निकालता है काफ़ी सारे, तो वो एसिड्स जो हैं वो उस इंसेक्ट को मार देते हैं, ठीक है, उसे। तो इस तरीके से ये फिर प्लांट्स कोशिश करते हैं कि अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करें। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एक नज़र मैग्नीशियम की देख लो। मैग्नीशियम पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है, पहले ही आपको बता दिया कि क्लोरोफिल में पाई जाती है। एक्टिवेट मैनी प्लांट एंजाइम्स नीडेड फॉर ग्रोथ के लिए जो मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं प्लांट्स के अंदर उनको एक्टिवेट करना, ये भी किसका काम है? मैग्नीशियम का काम है, ठीक है। इसका मतलब मैग्नीशियम किस चीज़ के तौर पर काम कर रहा है? कोएंजाइम के तौर पर काम कर रहा है। इट हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड की जर्मिनेशन के दौरान भी, मतलब जब सीड जर्मिनेट करेगा, सीड से जो एम्ब्रियो के अंदर वो पहला पौधा निकलेगा छोटा सा, तो
उसमें भी ये मैग्नीशियम इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें फिर एक और एमसीक्यूज आता है कि प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब मैग्नीशियम आयंस इन आयोनिक फॉर्म। प्लांट्स जो हैं, प्लांट की जो रूट्स हैं वो सॉइल से मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करती हैं, किस शक्ल में? Mg+2 की शक्ल में, कैटायन की शक्ल में, ठीक है। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि किस फॉर्म में प्लांट्स जो है, प्लांट रूट्स जो हैं वो मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, तो वो Mg+2 कैटायन, ठीक है, इस शक्ल में। क्योंकि अब मैग्नीशियम के 3 आयन्स हैं ना, Mg+2 और इसी तरह Mg+3 भी है। तो ये आपसे एमसीक्यूज में इस तरह ऑप्शन देंगे, तो आपने ये वाला ऑप्शन लगाना है +2 की शक्ल में, ठीक। चलिए जी, तो यही आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।